हाय गाइस, वेलकम बैक। फाइनली मैं आ ही गई हूँ आपसे भैरवा एंथम का रिव्यू लेकर के, जो कि आज दोपहर 2 बजे आया था। और मुझे पता है बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स इंतजार कर रहे थे कि कब इसका रिव्यू आएगा। बट एज यू ऑल नो, आज एक स्पेशल डे है, इसीलिए उसी की सेलिब्रेशन में थोड़ा सा लग गए थे। बट बैक टू द ड्रिल। अभी सबसे पहले हम लोग भैरवा एंथम को रिव्यू करने वाले हैं, साथ साथ में नंबर्स को देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं ओवरसीज के, और इंडिया में कब से इंडिया में कब से एडवांस बुकिंग जो है कल की ये स्टार्ट होने वाली है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखो, फिल्म को रिलीज होने में, कल की को रिलीज होने में, अब ये कह लो कि ऑफिशियली केवल और केवल 10 दिन का समय रह गया है। आपको पता है, यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि सिर्फ एक ही गाना आया है, अभी 10 दिन का टाइम रह गया है और कैसे इसका हाइप बढ़ेगा। भाई, ये भैरवा एंथम जो है ना, ये अपने आप में इतना जबरदस्त तरीके से पॉपुलर होने वाला है। इट इज अ इंस्टेंट चार्ट बस्टर। लुक एट, मतलब प्रभास का लुक देखो भाई, इसमें जिस तरीके का उनका पंजाबी वाला लुक है। और इस सॉन्ग में मुझे सबसे अच्छी चीज पता है क्या लगी, जब उन्होंने अपनी धोती को, अब पंजाबी में धोती बोलते हैं, धोती को जैसे उठाकर और तेलुगु स्टाइल में जैसे वो चल करके गए ना भाई, वहां पर देख के लग रहा था कि क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन हुआ है, क्या जबरदस्त मिक्स हुआ है ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो जो लोग भी यहाँ पे नॉर्थ साउथ की लगाई बुझाई करते रहते हैं, उनके लिए ये काफी करारा जवाब है कि भाई साहब ऐसा नहीं है, बल्कि ये देखो कि यहाँ पर जो कल्कि की पावर थी वो नॉर्थ में स्प्रेड करने के लिए दिलजीत दोसांझ ने ये जो चीज करके दिखाई है ना, इसको देख करके ये लग रहा है भाई, दिस इज व्हाट वी वांटेड, दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर क्या नंबर्स में कुछ फर्क आएगा, क्या ये जिस तरीके का सॉन्ग आया है, क्या इस सॉन्ग से हाइप बढ़ी है? भाई, हाइप तो देखो पहले भी कम नहीं थी। कल्कि की अगर हम हाइप की बात करते हैं, ये ऐसी फिल्म है जिसका कम प्रमोशन होने के बावजूद भी ऐसी हाइप है जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रमोशन होने के बावजूद भी नहीं होता है। और अभी देखो, बुज्जी का भी मल्टी सिटी टूर चल रहा है, टीम का भी मल्टी सिटी टूर चल रहा है, और यहाँ तक भी माना जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में नहीं होने वाला है, ये हर जगह, ऑल द रीजन ऑफ इंडिया, हर जगह ये लोग कवर करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ the promotions and interviews and all of that, नाग अश्विन के बहुत सारे अब इंटरव्यू फाइनली आ रहे हैं जिनका इंतजार था। क्योंकि देखो, इंटरव्यू से एक्चुअली क्या होता है, इंटरव्यू से जो डायरेक्टर है उनका पता लगता है कि भाई कितना, क्या विजन है बंदे का, क्या दिमाग लगाया है, और कितना समय, कितनी मेहनत लगी है एक फिल्म को बनने में। अब देखो, अगर आप तो कल्कि के जो अब स्निपेट्स आते हैं, जो नाग अश्विन के इंटरव्यू के स्निपेट्स आते हैं, वहां से देखकर लगता है कि यार, मतलब इट वाज सो, मस्ट हैव बीन सो डिफिकल्ट टू मैनेज सच अ ह्यूज स्टार कास्ट, जिसमें प्रभास हैं, अमिताभ बच्चन हैं, दीपिका पादुकोण हैं, कमल हसन सर हैं, सारे लेजेंडरी एक्टर्स हैं। आपने कौन सी ऐसी फिल्म देखी है जिसमें इतने बड़े बड़े नाम होते हैं और जिनको डायरेक्ट करने वाला एक नया डायरेक्टर है? नया ही रिलेटिवली बोलूंगी, यहाँ पर मैं कोई ऐसा सीजन डायरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल्दो उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में साउथ में डायरेक्ट करी हैं। और मैंने महानटी बहुत खुश होकर देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी महानटी। व्हाट अ डायरेक्शन, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। अब लेकिन ही इज नॉट सम संजय लीला भंसाली और ऐसा सब भारी भरकम नाम, या राजमौली सर या सुकुमार सर, ये ऐसे नाम नहीं है। नाग अश्विन अब लेकिन उस लीग में पहुंच चुके हैं। बट जब उन्होंने स्टार्ट करी होगी कल की, आई एम श्योर वो भी एक, मतलब घबराए जरूर थे, घबराए जरूर होंगे जब उन्होंने एक्शन बोला होगा टू अमिताभ बच्चन और टू प्रभास और टू कमल हसन सर। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर। सो ये जो चीजें हैं ना, अब ये जो फैक्ट्स निकल के आते हैं, ये जिस तरीके के डायलॉग्स निकल के आते हैं, या ये जो बातें होती हैं ऑफ द कैमरा, ये होती हैं जिनसे पब्लिक रिलेट करती है, और फिल्म की हाइप जो है फिर वो उसी तरीके से स्काई रॉकेट होती है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा मेहनत हुई है और बड़े सच्चे मन से मेहनत हुई है। आपको पता है ना, जब मेहनत सच्चे मन से की जाती है तो 100% उसका रिजल्ट आता ही आता है, और वो रिजल्ट सबको दिखता भी है, वो स्क्रीन पे हमारे को दिख भी रहा है कि किस तरीके से वीएफएक्स पे काम किया गया होगा, कितने टाइम लगा करके इस फिल्म की पूरी कहानी जो है वो बुनी गई होगी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, नॉट जस्ट वीएफएक्स। अब यहाँ पर वीएफएक्स के मामले में मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर ना बहुत से लोग उस पर भी नेगेटिविटी फैलाने में लगे हुए हैं कल्कि को लेकर, कि वीएफएक्स, बीच में एक न्यूज आई थी कि कोरियन ग्राफिक डिजाइनर है, उसका वीएफएक्स जो है वो चुराया गया है, वो विदाउट परमिशन ले लिया गया है। आई डोंट थिंक दैट ऐसे लूजली ऐसी चीजें बोली जानी चाहिए। प्लस हमने देखा था कि जब कल्कि का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा था तो कितने सारे लीक्स आ गए थे ऑनलाइन, पहले ही लीक्स आ गए थे फ्रॉम दैट प्रीमियर, जो 6 बजे का प्रीमियर था। तो ये सब नेगेटिविटी जो है, ये प्रमाण है कि ये फिल्म बहुत जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी ही करेगी। इसका जो हाइप है वो बहुत ज्यादा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कोई ना कोई कमी निकाले, कुछ करें जिससे इस पे कोई फर्क पड़े। लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला भाई। डे वन की अगर हम बात करते हैं, डे वन पे ही बड़े बड़े नंबर्स अब तो प्रेडिक्ट हो रहे हैं, छोटे मोटे नंबर्स। 100 करोड़ इज पीनट्स फॉर प्रभास। आई थिंक 100 करोड़ इज समथिंग जो अभी 2024 में कोई फिल्म कर नहीं पाई है डे वन पे, और मुझे लगता है और कोई कर भी नहीं पाएगी 2024 में। ऐसा नंबर है। और आज के समय में यार ऑडियंस इतनी मूडी हो गई है, ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है, आप उनको ऐसे ही नहीं कुछ भी बहलाकर फिल्म देखने के लिए ला सकते। आप देखो कितने बड़े लोगों ने क्या क्या मेहनत करी, लोगों ने कितना पैसा बहाया। बॉलीवुड की हम बात कर रहे हैं, अगर कितनी सारी फिल्में आई,
बिग बजट फिल्में आई, बिग नेम्स, बिग स्टार्स, बट दैट डिड नॉट वर्क. इट डिड नॉट वर्क बिकॉज हर एक स्टार की नेटवर्थ वो प्रभास वाली नहीं है, पहली चीज तो ये. और दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं कहानी और कंटेंट जो है वो पसंद नहीं आया लोगों को. और मुझे जहां तक लगता है कल्कि का जो कंटेंट होगा, कल्कि की जो कहानी होगी, उसके लिए लोग वेट कर रहे हैं. देखो आप ट्रेलर में ही हमने देखा था कितने सारे थियरीज निकल के आ गए थे, कितने रिव्यूअर्स हैं आजकल यूट्यूब पे भाई भरे पड़े हैं, रिव्यूअर्स की कोई कमी नहीं है. अब मेरे ही मैं वीडियोस देखती हूँ कभी कभी, मेरे ही नीचे काफी नीचे होता है मेरा भी, जब मैं सर्च में मारती हूँ कि कहाँ पर आ रहा है भाई देखने के लिए ऐसी हो, मेरा तो काफी, मतलब कहने का मतलब ये है कि थोक के भाव में रिव्यूअर्स हैं, इतने रिव्यूअर्स हैं, और हर रिव्यूअर के पास नया थियरी है ऑफ कल्कि, ऑफ कल्किज एस्पेक्ट्स, कि वो काशी जो है शहर है, और भैरवा जो है वो कॉम्प्लेक्स में इसलिए जाना जाता है, कॉम्प्लेक्स में ऐसा है वैसा है. आप सोचिए ट्रेलर पे इतनी बातें हैं, इतना डिस्ट्रप्शन है, इसको डिस्ट्रप्शन मैंने वर्ड दिया था, डिस्ट्रप्शन इन द मार्केट. जब एक ट्रेलर पर है तो फिल्म क्या करेगी, फिल्म में कितने एस्पेक्ट्स होंगे, फिल्म में कितने सब प्लॉट्स होंगे. जस्ट इमेजिन दैट, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ कल्कि इज. सो 100 बातों की एक बात भाई, फिल्म का हाइप बहुत ज्यादा है. फिल्म जैसे ही रिलीज होगी आप देख लेना, इसका कलेक्शन ऐसे 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 हवा में उड़ेगा. अब बात कर लेते हैं कलेक्शन की, बात आई है तो कलेक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या इस वक्त पे मुझे कोई भी अपडेट दिखाई दे रही है व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स. देखो यार 1.8 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास अकेला नॉर्थ अमेरिका है, अकेला नॉर्थ अमेरिका बैठा हुआ है जहां से ये नंबर्स ऑलरेडी कर रही है. अब अगर हम ये सोचें कि अभी 10 दिन बाकी है, सेकंड ट्रेलर बाकी है, ओके, प्रिल्यूड्स बाकी हैं. अब देखो एक चीज यहाँ पर है, पता है, सॉन्ग तो आया आज, पर बीच में एक बार आपको याद होगा बात हुई थी और ग्लिम्सेस की, तो ग्लिम्सेस अब मुझे आते हुए नहीं लग रहे. जरूर मैं ये बात मानती हूँ, मैं तो अपनी कई वीडियोस में बात बोलती हूँ कि वैजयंती मूवीज इज लैकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, बहुत पीछे है प्रमोशंस के मामले में. मगर फिर भी पता है, फिर भी इस फैक्ट का भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा है इस फिल्म के कलेक्शंस और इसकी हाइप के ऊपर इन द ओवरसीज मार्केट. तो सोचो जब इंडिया में स्टार्ट होगी ओवरसीज एडवांस बुकिंग तब क्या होगा. अच्छा, कई फिल्में ऐसी होती है जिनकी 10 दिन पहले ही इंडिया में स्टार्ट हो जाती है, क्या कल की उनमें से एक होने वाली है? कतई नहीं. अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे कि जल्दी से इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होगी, क्योंकि इनको भी पता है, हमको भी पता है, सबको ये बात पता है कि जैसे इंडिया में ओपन हो जाएगी ना, इंडिया में तो तबाही लेवल होना है, तबाही लेवल होना है. मतलब आप ये सोच के मानो कि जैसे ही ओपन होगा एपी तेलंगाना विल बी केसरिया कलर, इट विल बी ऑल दैट ऑरेंज ऑरेंज कलर ऑन बुक माई शो, ये तो 100% है. सो अब सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया में कब से भाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देखो सेकंड ट्रेलर जब तक आता है, जो कि मुझे लगता है 20 जून को आएगा, सेकंड ट्रेलर की अगर बात हो रही है 20 जून को अगर सेकंड ट्रेलर आ जाता है तो आप ये समझ लो कि फिर उसके और 1-2 दिन के बाद एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी. दैट मीन्स फिल्म रिलीज से कम 6 दिन पहले, 6 या 5 दिन पहले इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होगी. उससे पहले लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंडिया में. ओवरसीज के नंबर्स फोड़ रहे हैं भाई, अभी तो ओवरसीज के नंबर्स फोड़ रहे हैं. अभी तो टेंशन ही क्या है, ये तो पता है 5 दिन तो बहुत टाइम होता है. वैसे भी जब जोर पकड़ती है एडवांस बुकिंग ना, वो लास्ट के 2 दिनों में पकड़ती है, जो लास्ट के 2 दिन होते हैं. तो अगर वो कवर अप हो जाएंगे तो फिर आप ये सोच के चलो कि मतलब फिर तो फोड़ेगी ही फोड़ेगी. फिर तो 100% अब नए आयाम इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कलेक्शन, इससे पहले नेवर सीन बिफोर वाली कलेक्शन वो कल की करके दिखाएगी. क्योंकि नेवर सीन बिफोर को नागार्जुन ने ना लिटरल टर्म्स में ले लिया है. वो जो भी चीजें हमको दिखा रहे हैं वो नेवर सीन बिफोर है. जैसा ये प्रोमो आया भैरवा एंथम, जैसे प्रमोशनल ये सॉन्ग आया नेवर सीन बिफोर, भाई किसने सोचा था प्रभास इनटू दिलजीत दोसांझ, इतना जबरदस्त साउथ इनटू इतना जबरदस्त नॉर्थ, मतलब कट्टर एक्सट्रीम्स को एक साथ ले आए नागार्जुन. सो मेरे हिसाब से तो भाई अब एक्सट्रीम्स ही होंगे विद कल्कि. सो आपको क्या लगता है इंडिया में एडवांस बुकिंग जब ओपन होगी आपके हिसाब से वो कब तक होगी और उसमें नंबर्स क्या कुछ रहने वाले हैं? अपना प्रेडिक्शन बताओ मुझे. और आपको भैरवा एंथम कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, which is first or